हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो आप ये टेबल देख सकते हैं यहाँ पर। ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं माइन, आर्स यानी अवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हम जानते हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे होते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हमने पिछले ही वीडियो में बात की थी, जो कि ओनरशिप बताने के लिए या पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये रिप्लेसिंग नाउन है, यानी नाउन के स्थान पर यूज़ होता है। तो हम जैसे कि हमने बात की थी, आई का अपना माई होता है, वी का अपना योर होता है, यू का अपना योर होता है। ठीक है, ही, वी का अपना आवर, यू का अपना योर, ही का अपना हिज होता है और शी का अपना हर होता है। जैसे यह उसका घर है, सो दिस इज हर हाउस। ठीक है, यह उस लड़के का यानी उसका घर है, सो दिस इज हिज हाउस। ठीक है, यह इसकी पूंछ है, इट इज इट्स टेल। हमने ऐसे बात की थी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। और यहाँ पर दे का अपना देयर होता है। ठीक है, तो हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आज देखने वाले हैं, जिसका मतलब जो कि कैसे होता है, माइन, आवर, योर्स, सॉरी, आवर्स, योर्स, हिज, हिज, ही, हिज, शी, हर, हर्स। ठीक है गाइस, इस तरीके से देखना है यहाँ पर टेबल को। आई, माई, माइन, वी, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिज। इन ये दोनों सेम रहते हैं, यानी यूज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, बट ये लिखा ऐसे ही जाता है। ठीक है, शी, हर, हर्स, इट, इट्स। और इसका हम यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मली, मतलब यह इसका घर है, सो इट्स ऐसे ही यूज़ होगा। ठीक है, दे, देयर, देयर्स। तो हम आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि हिंदी में पजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, आवर, एट्सेट्रा और पजेसिव प्रोनाउन यानी माइन, आर्स, एट्सेट्रा दोनों का अर्थ एक समान है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का रहना आवश्यक होता है। दिस इज माई बुक, माई के बाद नाउन यानी बुक आया है। योर बुक इज गुड, यानी योर के बाद नाउन यानी बुक आया है। ठीक है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव ये था, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का रहना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के बाद के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं दिया जा सकता। जैसे दिस इज माइन, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया है। दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस पेन इज माइन, हमने किस तरीके से यूज किया है, दिस पेन, यह पेन मेरा है। इज माइन, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया है, यानी हम पजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन डायरेक्टली नाउन नहीं यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज योर्स, यह तुम्हारा है। दिस इज योर्स, हमने नाउन का यूज ही नहीं किया है, लेकिन हम इसमें ऑनरशिप या पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, दैट पेन इज योर्स, यानी यह पेन तुम्हारा है। दैट पेन, या दैट इज योर्स भी बोल सकते हैं, या दैट पेन इज योर्स ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया है। स्पष्ट है कि ऐसा लिखना गलत होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि नाउन, सॉरी, पजेसिव प्रोनाउंस के बाद हम नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो यह गलत हो सकता है, गलत ही होगा। ठीक है, दिस इज माइन पेन, यह ऐसे लिखना गलत होगा। ओके,
दैट इज़ योर्स पेन, ऐसे लिखना भी गलत होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। लेकिन हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों ही है। तो हमने देखा था कि हिज दोनों में सेम रहता है, राइट। यहाँ पर हिज और हिज यहाँ पर देख रहे हैं हम सेम ही रहता है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, दिस इज़ हिज पेन, दिस इज़ हिज पेन। इस वाक्य में हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, दिस इज़ हिज पेन, क्योंकि हिज के बाद नाउन आया है। और यहाँ पर दिस पेन इज़ हिज, ठीक है। इस वाक्य में हिज पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हिज के बाद, यहाँ पर हिज के बाद नाउन नहीं आया है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि ये प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन है, यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसके पहले ही नाउन के पहले हिज दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हुआ, ये प्रोनाउन हुआ। अब हम आगे देखते हैं। यह सिर्फ पॉजिटिव प्रोनाउंस के विभिन्न प्रयोगों को समझें। यह कलम मेरी है, दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। तो हम यह मेरा पेन, सो दिस पेन, हर सॉरी दिस पेन इज़ माइन, यह कलमें मेरी हैं, दीज पेन्स आर माइन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइन, योर, हर्ज, इनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। और अगर आगे देखते हैं, वह पुस्तक तुम्हारी है, दिस दैट बुक इज़ योर्स, दैट बुक इज़ योर्स, ओके। वह साड़ी उसकी है, दैट साड़ी इज़ हर्स, ठीक है, इज़ हर्स। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। आई होप you are like understanding what I'm trying to help you with, right? अब आगे देखते हैं। यह कुत्ता हमारा है, दिस डॉग इज़ आवर्स, ठीक है। आवर के बाद कोई नाउन नहीं आया है। वह घोड़ा उन लोगों का है, दैट हॉर्स इज़ देयर्स, दैट हॉर्स इज़ देयर्स, उन लोगों का, ठीक है, देयर्स यहाँ पर, ओके। आगे देखते हैं। ये हमारे हैं, दीज आर आवर्स, ये जो भी हम जो भी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये हमारे हैं, दीज आर आवर्स, ये सारी चीज़ें हमारी हैं, दीज ऑल बुक्स आर आवर्स, राइट। इस तरीके से वे उन लोगों के हैं, दोज आर देयर्स, यानी वे उन लोगों के हैं, दोज आर देयर्स, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि उन लोगों की हैं, या कुछ लोग हैं जो उन लोगों के हैं, तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर देखते हैं 42। यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज़ माइन, ये पुस्तकें मेरी हैं, दीज बुक्स आर माइन, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। चूड़ी को बैंगल बोलते हैं गाइस। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, यू कैन गो थ्रू क्विकली। और एक्सरसाइज नंबर 43 अगेन, आई मीन, तो सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं उसके नीचे उनकी कुछ वोकेबलरी दी हुई हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बैट मेरा है, बॉल तुम्हारा। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस को एक बारी देख लेते हैं। बैट मेरा है, बॉल तुम्हारा, द बैट इज़ माइन, ठीक है। यहाँ पर द बैट के आगे द क्यों लगाया गया है, क्योंकि वही उसी पर्टिकुलर बैट की बात कर रहे हैं हम। दैट बैट इज़ माइन, द बॉल इज़ योर्स, सॉरी द बॉल योर्स, द बॉल योर्स, ठीक है। हम यहाँ पर इज एम आर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है अगेन इज एम आर। तो बैट मेरा है, बॉल तुम्हारा, द बैट इज़ माइन, द बॉल योर्स, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं। बैल मेरे हैं, गायें उन लोगों की, दी ऑक्सन आर माइन। मैंने यहाँ पर दी क्यों बोला, क्योंकि वॉवेल से शुरू है ऑक्सन,
ठीक है, वोवेल साउंड से। सो द ऑक्सन आर माइन, द काउज देयर्स, दूध मेरा है चीनी उसकी, द मिल्क इज माइन, द शुगर हर्स, ठीक है। तुम्हारा उजला है, उन लोगों का काला, योर्स इज वाइट, देयर्स ब्लैक। ओके, यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस को देखते हैं हम। यह है मेरी पुस्तक है, तुम्हारी नहीं। दिस इज माई बुक नॉट योर्स, दिस इज माई बुक नॉट योर्स। सो गाइज ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं और समझने में बहुत ही आसान सा लग रहा है यहाँ पर। एक्सरसाइज नंबर 44, बल्ला मेरा है, गेंद तुम्हारी, द बैट इज माइन, बॉल योर्स, द बॉल योर्स, ठीक है, इस तरीके से। और आई मीन ओके, यहाँ पर दा के प्रयोग पर भी ध्यान रखें। यहाँ इस जो एक्सरसाइज और इस तरीके के सेंटेंसेस में हम दा पर भी ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। ये तुम्हारे थे, शिट, sorry guys, I thought I just kept going. I was thinking that I was not recording, but yeah, it is getting recorded, so it's fine. And okay, all right, so ये तुम्हारे थे, these were yours। यहाँ पर past use, past is हमारे का past use हो रहा है, these were yours। यह बल्ला उन लोगों का था, this bat was there, ठीक है, यहाँ पर एक ही बल्ला था जो कि उन लोगों का था, ठीक है। ये बल्ले उन लोगों के थे, these bats, यहाँ पर प्लूरल आ चुका है, these bats were there, theirs, ठीक है। ओके, देखते हैं। दुकान हम लोगों की थी, द शॉप was ours। मेरा चितकबरा था, mine was spotted। ओके, एक्सरसाइज नंबर 45, आप प्लीज़ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड वोकैबुलरी यहाँ पर दी हुई है। यह पुस्तक मेरी है, दिस इज़ माई बुक। यह मेरी पुस्तक नहीं है, दिस इज़ नॉट माई बुक। क्या यह मेरी पुस्तक है, इज़ दिस माई बुक। वे लोग हमारे शिक्षक हैं, दे आर आवर टीचर्स। वे लोग हमारे शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट आवर टीचर्स। क्या वे लोग हमारे शिक्षक हैं, आर दे आवर टीचर्स। सो गाइस ये डिफरेंट तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या ये तुम्हारी है, आर दीज योर्स। कुर्सियाँ हमारी थी, द चेयर्स वर आवर्स, यानी द चेयर्स, हमने कुछ पर्टिकुलर चेयर्स के बारे में बात की जो कि हमारी थी, तो द चेयर्स वर नॉट आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस, क्या कुर्सियाँ हमारी थी, वर द चेयर्स आवर्स। क्या, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, चेयर्स हमारी थी, तो वर द चेयर्स आवर्स। ओके गाइस, exercise number 46 for you, just to have some more practice. Okay, so please go through all my videos and just try to learn by yourself. Okay, you're not spending any bucks and you're improving a lot, so I hope you will definitely put some efforts for yourself, and I'm really glad to help you, and it is helping me as well.
to improve my English. Thank you guys. In in the next video we are going to learn about this new topic, which is apostrophe s, apostrophe plus s. Okay, so thank you so much for your precious time that you're taking out to make yourself little bit good at English. Thank you guys. Bye bye.